अध्याय 13 अचानक हमला। अपनी ठुड्डी को पकड़कर जैक्सन ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। सुबह आंद्रे, यहाँ क्या चल रहा है? कोई बड़ी बात नहीं जैक्सन, आंद्रे ने चापलूसी भरे अंदाज में जवाब दिया। हाल ही में एक आदमी हर दिन शहर से बाहर जा रहा है। मैं बस सोच रहा था। दिलचस्प, क्या वह अपने साथ कुछ ले जाता है? किसी तरह जैक्सन की मुस्कान कुछ डरावनी थी, जिसने एक पल के लिए आंद्रे और मैग दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। मैग ने सत्य के देवता और अपनी मुट्ठी दोनों में विश्वास किया और दावा किया कि उसने यारान हाइलैंड से एक 16वां क्रूर रक्त ले लिया। हालांकि उसका दिमाग उसकी मुट्ठियों की तरह तेजी से काम नहीं करता था। जैक्सन का सवाल उनके लिए बहुत मांग वाला था। मुझे याद है कि वह हमेशा एक पुरानी बोरी रखता है। कभी कभी वह इसमें कुछ लेकर वापस आ जाता है। बेलेम नदी के पास बहुत सारे मशरूम हैं। नहीं, मशरूम नहीं, जैक्सन ने काटा। तो उसके जैसा गरीब आदमी और क्या कर सकता है? आंद्रे ने घबराकर पूछा। बेलेम नदी और मेल्जर ब्लैक फॉरेस्ट के सामने आंद्रे और मैग जिस गेट को देख रहे थे, वह आल्टो के 3 गेटों में सबसे व्यस्त था। अनगिनत व्यापारी, साहसी और सादे लोग हर दिन आगे पीछे आते थे। उन्होंने लुसियन जैसे गरीब लड़के पर अतिरिक्त ध्यान देने की कभी जहमत नहीं उठाई। जैक्सन एक कारण के लिए आया था। लोहार रेगो 2 दिन पहले मेरे पास आया था। एक युवा लड़के ने उसे ओरिचलकम का एक अच्छा टुकड़ा बेचा। ओरिचलकम, या कहें माउंटेन कॉपर। केवल अमीर रईस ही इसे वहन कर सकते हैं। हालांकि उसे जो मिला वह निम्नतम गुणवत्ता का था, फिर भी वह एक बढ़िया खंजर बनाने के लिए काफ़ी था। रेगो और खोजना चाहता था, इसलिए वह मेरे पास आया। लुसियन ने उसे बेच दिया। मैग ने सीधे पूछा। जैक्सन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह सावधान था। धातु पॉलिश की गई थी, इसलिए रेगो को कोई सुराग नहीं मिला। मुझे उसे खोजने में पूरा दिन लग गया। लेकिन उन्होंने स्मिथ के एक जोड़े का दौरा किया। उन्होंने उसे याद किया, और तुम उसे भी जानते हो। उत्तम, जैक्सन ने जोड़ा। तो क्या करें? आंद्रे ने उत्सुकता से पूछा। उसके पीछे हो लो और पता लगाओ कि उसे माउंटेन कॉपर कहाँ मिला। यदि वह आपको नोटिस करता है तो उसमें से शक्ति को हरा दें और फिर पूछें। उसका सारा पैसा तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह, समझा? मैग ने आंद्रे के सामने जवाब दिया। 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया था जब उसने किसी को अच्छी पिटाई दी थी। किसी को पीटने की बात आती है तो वह हमेशा उत्साहित रहते हैं। लुसियन अपनी पुरानी बोरी को उठाकर बेलेम नदी की ओर चल रहा था। मुझे अन्य 2 द्वारों का अधिक उपयोग करना होगा, लुसियन ने सोचा। यह हमेशा एक ही तरह से संदिग्ध है। आंद्रे और मैग, वे हमेशा वहां रहते हैं। 2 द्वार, एक पर्पल लिली में और दूसरा नोलन में, दोनों ही उसकी मंजिल से दूर थे। लुसियन कभी कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए रास्ते में कुछ मशरूम इकट्ठा करता था, जिसमें उसे अधिक समय लगता था। उसके पीछे से एक आकृति चमकी। वहां कौन है? लुसियन अचानक सतर्क हो गया। यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी को ट्रैक करते हुए पाया हो। सीवर के नीचे अपनी कड़वी लड़ाई के बाद से उसने महसूस किया कि वह परिवेश के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। अपने तेज अवलोकन के लिए धन्यवाद। वह उन लोगों से छुटकारा पाने में कामयाब रहा जो उसके रहस्य का पता लगाना चाहते थे। सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हुए लुसियन एक मौके की तलाश में था। जब वह घने घास और ऊंचे पेड़ों से ढके एक कोने में पहुंचा तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ एक बड़े पेड़ पर जा गिरा। इसके पीछे छिपकर लुसियन चुपचाप उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा। वह शांत था। उसे यह जानना था कि भविष्य की किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए कौन उसका पीछा कर रहा है। एक क्षण बाद भारी कदमों की आवाज शपथ ग्रहण के साथ उस स्थान से आई जहां लुसियन पहले था। कोने के चारों ओर आवाज आई। जहां लुसियन पहले खड़ा था उसके बहुत करीब। लानत है, हमने उसे खो दिया। मैं सही था आंद्रे, हमें उसे पकड़कर पीटना चाहिए। केवल इसी तरह वह हमें सब कुछ बता देगा। लुसियन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हारून गिरोह उसे इतनी जल्दी नोटिस करेगा। निराश महसूस करते हुए लुसियन ने कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ने और अपने पैसे के साथ कहीं छिपने का फैसला किया। वह पहले आंद्रे और मैग के जाने का इंतजार कर रहा था। मैं अभी भी एक प्रशिक्षु बन सकता हूँ, लुसियन ने चुपचाप खुद को सांत्वना दी। आंद्रे और मैग जानते थे कि अगर वे गड़बड़ करते हैं तो जैक्सन उनके साथ क्या करेंगे। वे आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। मैग, सैवेज गंध कर सकते हैं। आंद्रे ने अचानक मैग के कंधे पर वार किया। अरे महक, क्या आपने कहा था कि वे जंगली जानवरों की तरह हैं और वे हवा में किसी भी गंध को पकड़ सकते हैं? आंद्रे उत्साहित था। तुम्हारे पास बर्बर खून है, इसे आजमाएं। हाँ, कभी कभी यह काम नहीं करता। हालांकि मैग ने अपने गंजे सिर को खुजलाया। लुसियन अचानक सचमुच घबरा गया। वह अभी भी इस नई दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। माग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। फिर वह उत्साह से चिल्लाया, मुझे उसकी गंध मिल गई। वह वहाँ है। वह पेड़ की ओर भागने लगा। मैग ने उसे पाया। मैग के चिल्लाने पर लुसियन भागने लगा। मैग अपनी बड़ी मांसपेशियों के साथ आश्चर्यजनक रूप से तेज था और कई बार उसने लुसियन को लगभग पकड़ लिया। मैग से बचने के लिए लुसियन पेड़ों के बीच से भागता रहा। लेकिन जंगल के बाद नदी का खुला किनारा था। लुसियन जानता था कि वह अब और नहीं बच सकता। दूसरे आदमी के आने से पहले मुझे मैग को हराना होगा। लुसियन घबराया नहीं।
उन पागल लाल आंखों वाले चूहों की तुलना में मैग, हालांकि थोड़ा बड़ा था, फिर भी एक इंसान था। लुसीन तैयार किया गया था। उसने अपने पीछे से मैग की उत्साहित गर्जना को करीब आते सुना। अचानक लुसियन रुक गया, उसने अपने शरीर को नीचे कर लिया और अपने पैर को जमीन पर धकेल दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से मैग को जोर से दबाया। यह एक अप्रत्याशित हमला था। हमले से बचने के लिए मैग ने तेजी से लुसियन के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया। लुसियन मैग की बाहों से होकर गुजरा। मैग की अपनी गति की मदद से लुसियन की कठोर बंधी मुट्ठी मैग के नर्म पेट में चली गई। मैग ने महसूस किया कि एक कठोर चट्टान उसके पेट में लगी है। जैसे ही वह दर्द से कराह रहा था, उसके गले से तेज तेजाब निकल आया। लुसियन जानता था कि एक मुक्का पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस प्रकार 2 सेकंड बाद उसने अपनी कोहनी से मैग की पीठ पर बुरी तरह से हमला किया। इसके अलावा लगभग उसी समय उसका उठा हुआ घुटना सीधे मैग के पैरों के बीच चला गया। ओह, यह सबसे अच्छी बर्बर शैली में एक दर्दनाक गर्जना था, और यहाँ तक आंद्रे, जो हमेशा मैग के खून का मजाक उड़ाते थे, इससे इनकार नहीं करेंगे। अपने गुप्तांग को ढंढकर मैग बहुत दर्द में जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था, गुस्से से खर्राटे ले रहा था। यह सब देखकर आंद्रे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने साथी के लिए बुरा महसूस कर रहा था। उस दर्द को भी महसूस कर रहा था, इसलिए वह धीमा हो गया। 1 सेकंड की देरी के बिना लुसियन मुड़ा और तुरंत भाग गया। उसने आंद्रे के हाथ में एक चमकता हुआ खंजर देखा। आंद्रे ने थोड़ा सा पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही लुसियन नदी के उस पार जंगल में गायब हो गया। वह अंत में मैग के पास रुक गया। आप जितने कमजोर हैं, उतने ही गरीब हैं। वे कमीने आपको कोई मौका नहीं देंगे। लुसियन ने दुखी महसूस किया। सुबह के 9 बज रहे थे। नोलन जिले में गेट के माध्यम से वापस चुपके लुसियन ध्यान से आल्टो में अपनी झोंपड़ी के पास आ रहा था। गैंगस्टरों को उसकी जगह मिलने से पहले उसे अपने पैसे लेने की जरूरत थी। थोड़ी देर के लिए पास के केबिन के पीछे छिपने के बाद जब लुसियन बाहर निकलने वाला था, तो क्रूर लोगों का एक झुंड उसकी झोंपड़ी की ओर आ गया। बड़े करीने से कपड़े पहने एक आम आदमी ने लुसियन के घर की ओर इशारा किया। तभी एक और दुबले पतले युवक ने सीधे टूटे दरवाजे पर जोरदार लात मारी। धूल के एक बादल को पीछे छोड़ते हुए दरवाजा जमीन पर गिर गया। दर अनुवाद गुणवत्ता।